मेले की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे महंगी जो आइटम है वो दोस्तों आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ देहरादून का सबसे बड़ा मेला विरासत। ये दिवाली से हमेशा 15 दिन पहले लगता है और काफ़ी यूनिक यहाँ पे चीज़ें होती है। देश भर से लोग यहाँ पे आते हैं और तो आउट ऑफ इंडिया से भी कई ऐसे इस बार दुकानदार आए हैं जो अपनी यूनिक चीज़ें यहाँ पे लेके आए। तो पूरा ब्लॉग ज़रूर देखना, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। तो जल्दी से हम चलते हैं। तो भाई ये हम जा रहे हैं विरासत, वहाँ पे हमेशा से जाते रहते हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। तो आज मैं दिन में जा रहा हूँ। वैसे तो रात को देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन रात को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। जब मैं अभी 2-4 दिन पहले गया था वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी मैं आपको दिन में दिखाऊँगा, अच्छे से देख भी पाओगे। और दुकान इस टाइम पर लगा के रखते हैं तो उनसे अच्छे से बात करने के मौके मिलेंगे। तो हम कोशिश करेंगे लोगों से वहाँ के प्राइसेस जानने की और क्या यूनिक चीज़ें वो हमें यहाँ पे देने वाले हैं। तो भाई ये हम पहुँच चुके हैं ओल्ड सुभारती यूनिवर्सिटी। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, यहाँ पे जूम करके मैं दिखा देता हूँ। ये सुभारती सामने है और इधर की साइड ये स्कूल है, दा टॉन्स ब्रिज स्कूल है। और ये जो नदी है ये टॉन्स नदी है, इसलिए इस स्कूल का नाम भी दा टॉन्स ब्रिज स्कूल रखा गया है ताकि लोगों के लिए आसान हो जाए। तो सुभारती हॉस्पिटल के सामने से एक ये शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट से जा रहा हूँ। ये रास्ता प्रेमनगर से होके जाता है, क्योंकि अगर मेन रोड बल्लूपुर पंडितवाड़ी से अगर मैं जाऊँगा तो मुझे जाम मिलेगा बहुत ज़्यादा। दिन में ट्रैफिक रहता है भाई, आजकल देहरादून में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है। तो ये एक शॉर्टकट है, इसी शॉर्टकट से मैं सीधा जाके निकलूँगा ONGC चौक और ONGC चौक से 50 मीटर आगे है विरासत। आगे मैं आपको दिखा दूँ रास्ते कि कहाँ से निकल के जाएंगे। ये रूट मुझे बहुत पसंद है। मतलब अगर आप कभी भी देहरादून से आ रहे हो और आपको आना हो चकराता रोड में तो आप इस रोड से आ सकते हो। ना तो उस पर आपको जाम मिलता कभी और खाली मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये कि इस रोड पे लोकेशन बहुत वाला है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो भाई ये है एक बहुत खूबसूरत सा जंगल, थोड़ा ये पीछे चला गया है, थोड़ा आगे और आने वाला है। तो ये काफ़ी मतलब अच्छा लगता है, शांति है और इसको ठंडी सड़क भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ ये बांस के पेड़ खड़े हैं। नॉर्मल वैसे जो पेड़ होते हैं वो वाले पेड़ भी खड़े हैं और छोटे छोटे गाँव भी आपको इसमें 2-3 देखने को गाँव भी मिलेंगे। जैसे पहला ये गांव आ गया श्री पिपलेश्वर शनि मंदिर। तो उत्तराखंड में आपको ना एक चीज़ खास है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी मंदिर ज़रूर मिलते हैं। मंदिर, जंगल, पहाड़, नदियाँ, ये यहाँ पे आम बात है। तो आदमी को नेचर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझो आप नेचर के बीच में ही हो। नेचर आपको 10 साल ज़्यादा ज़िंदा रखता है भाई। आप अगर दिल्ली जैसे शहर में रहते हो ना, उसकी बजाय आप उत्तराखंड में कहीं किसी गांव में या किसी अच्छे शहर में रहोगे जहाँ पे पहाड़, नदी आसपास है, तो आप ना आराम से 15-20 साल ज़्यादा भी जी सकते हो अगर आपका खाना पीना सही है, क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है ज़्यादा। अब देखो इतना घना जंगल, ये चीज़ें हमें शहरों में देखने को नहीं मिलती। ऐसी सड़कें और ऐसा घना जंगल, क्योंकि सब कुछ कट पिट के भाई बिल्डिंगें बन चुकी है बड़ी बड़ी। बस यही खास बात है उत्तराखंड की हमारे, और इसीलिए पसंद है। इसीलिए काफ़ी लोग लॉकडाउन के बाद यहाँ पे आ चुके हैं और आजकल बहुत ज़्यादा रश भी होने लगा है देहरादून में। ऐसे बड़े बड़े छोटे छोटे आपको जगह में बड़े बड़े घर देखने को मिलेंगे, फार्म हाउस टाइप। और आप मतलब गाँव ऐसा नहीं कि दीवार में दीवार मिला के लोगों के किस्म किस घर है, खुले खुले सबके घर मिलेंगे। सबके घरों में भी पेड़ पौधे ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों के खून में ये चीज़ बसी हुई है कि वो पेड़ पौधे से अलग नहीं रह सकते। चाहे किसी का बड़ा घर हो, चाहे किसी का छोटा घर हो। ये देखो घरों के अंदर कितने ज़्यादा पेड़ ये लगा के रखते हैं लोग। मतलब जंगल है आसपास इतना, फिर भी घरों के सामने तो पेड़ लगा के रखने होते हैं। तो भाई ये जो नदी का पुल है, इस नदी को ना गुच्चू पानी वाली जो नदी है ना, रोवर्स कैप जो देहरादून में है, तो बोलते हैं कि ये पहले डाकुओं की नदी थी। कितना खूबसूरत नज़ारा है इस नदी का। ये इधर आपका गुच्चू पानी से आ रहा है ये पानी नदी का, और इधर आगे जाके ये कई सारी नदियों में मिलता है। तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत अब जंगल आने वाला है, बांस का पूरा। मतलब आपस में पूरे दोनों के दोनों बांस ऐसे कैसे मिले रहते हैं, और ये बहुत मस्त। मतलब इस पूरे रास्ते का सबसे खूबसूरत पैच जो है वो ये वाला रास्ता है। अब यहाँ से है ना, यहाँ से ये स्टार्ट हो जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता, पहले एक्चुअली ये रास्ता था ये, तो फिर शॉर्टकट में थोड़ा चौड़ा करके ना इधर ये वाला रास्ता बना दिया है। अब देखो इतना
घना ये जंगल है, मतलब बांस का है ये पूरा जंगल ना, ये वैसे नॉर्मल पेड़ का नहीं है। ये जो जंगल है ये बांस का है। यहाँ पे बांस के बहुत पुराने पुराने काफ़ी बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। ये देखो, ये सामने झुंड देख रहे हो ना, ये जितने भी झुंड बने हुए हैं सारे ऊपर, ये सारे झुंड बांस के बने हुए हैं। वैसे तो आप लोगों ने सुना होगा बांस का अचार भी डलता है, वही जो कच्चा बांस होता है, बहुत खूबसूरत लगता है, अच्छा लगता है खाने में। ये देखो कितना तगड़ा घना जंगल है, पूरा चारों तरफ बांस बांस बांस। ये काफ़ी पुराने होंगे भाई, सरकार के हैं, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये सारा सरकार का ही है। ऊपर की तरफ भी व्यू देख सकते हो, यहाँ पे आपस में मिले पड़े हैं। ये मतलब सबसे खूबसूरत रास्ता लगता है मुझे इस पूरे रोड का। जब आप इधर से देहरादून की तरफ जाते हो तो इधर से हम शॉर्टकट निकल रहे हैं, तो हम जाएंगे ONGC चौक। चौक दिखा देता हूँ आपको, ये सामने आएगा थोड़ी देर में कि ONGC चौक पे जाके विरासत मेले के लिए आपको किधर जाना पड़ेगा। तो भाई ये जो बिल्डिंग है ये है FRI की ये बैक साइड की दीवार है, मतलब फ्रंट इसका चक्राता रोड पे बनता है, और जो इसका बैक साइड है ये आपका आता है इसका ONGC चौक। ये सामने जूम करके आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने जो चौक है ना ये ONGC चौक है। यहाँ पे ONGC की बिल्डिंग है, ये लेफ्ट साइड में जो पूरी बिल्डिंग आपको दिख रही है ना इधर, ये वाली जो वॉल है ये ONGC की है, और इधर सामने FRI की। और ये जो सामने आपको चौक दिख रहा है ये है ONGC चौक के नाम से ये मशहूर है। बस इस चौक से सीधा आपको जाना है लगभग 50-60 मीटर के आसपास, और सामने ही 50-60 मीटर के आगे आपका आता है विरासत मेला। अब मैं आपको डायरेक्ट मेले में लेके चलता हूँ। तो भाई ये ONGC चौक है, देखो इधर आपका बल्लूपुर है, इधर आपका गढ़ी कैंट है, और ये सामने आपका ONGC चौक है। तो अब मैं आपको डायरेक्ट मेले में ही लेके चलता हूँ। पहले तो ये जो गेट है ना, ये आपको जो गेट दिख रहा है ये मेले का मेन गेट है। तो भाई ये है अपना ONGC चौक, ये भाई अपना मेला, ये इसका मेन गेट है। वहाँ से इसका एंट्रेंस सामने से मिलेगा हमें, इसका एंट्रेंस ना यहाँ से नहीं मिलेगा, इसका एंट्रेंस सामने से मिलेगा। तो हम अपनी स्कूटी की जो पार्किंग है वहाँ सामने लगा देते हैं। शायद पार्किंग की पर्ची भी है भाई 20-30-50 रुपए की कुछ, आज वो भी देनी पड़ेगी, क्योंकि रात को तो हम बाहर रोड पे खड़ी कर देते थे स्कूटी, वहाँ से कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, तो इसलिए अब हम यहीं पे लगा देते हैं अंदर। तो भाई फाइनली हम विरासत में पहुँच चुके हैं, ये है विरासत का मेन गेट, और अंदर मैं आपको अब लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ पूरा मेला। देखो दिन में थोड़ा सा क्या होता है ना, दिन में थोड़ी सी रौनक कम होती है, क्योंकि ये सामान सेटिंग करते हैं, लेकिन रात को यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती। दिन में एक तो संडे नहीं है आज, सबकी संडे में भीड़ मिलेगी। इधर का पूरा बाजार जो है कपड़ों वाला मिलेगा, कोई ये सारे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे। पैसे करके आपको मैं पूरा मेला घुमाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू इधर से ही कर लेते हैं, धीरे धीरे चलेंगे और आपको दिखाते हुए चलेंगे। यहाँ पे ये है भाई सूटों की दुकान, 999 फिक्स प्राइस। तो भाई ये जो पूरी मार्केट है, ये सूट, चादर, ब्लैंकेट्स, चटाई, इन पूरी तरफ का ये जो है पूरा सेक्शन है। इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी सारा ये है। सामने आपको राजस्थानी फूड्स मिल जाएगा, जिसमें आपको जलेबी, पकोड़े, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, देखने को मिल जाएगी। ये हैंड बैग है, और ये लाइटिंग है फैंसी वाली, बहुत ही अच्छी है लाइटें हैं, आप देख सकते हो, जलती हुई भी बहुत प्यारी लग रही है। इनकी जो कॉस्ट होगी वही 500, 600, 700 के आसपास इनकी लाइटिंग होती है। छोटी लाइटें भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। दिवाली की पूरी डेकोरेशन की तैयारी करके आ रखी है भाई, ये लोग पूरी डेकोरेशन की तैयारी हो रखी है। गरम लोअर लेडीज़ के, बहुत अच्छा लग रहा है ना, सही है। एक सामने बड़ी यूनिक सी कुछ आइटम हमें देखने को मिल रही है भाई, यहाँ पे भी देखते हैं ये है क्या चीज़। ये लाइटिंग है, क्या है नहीं। एक लाइटिंग है ना ये, जिसके अंदर लाइट जलती है, देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है यार। ये कांच तोड़ तोड़ के लगा रखा है इसके ऊपर, और इसमें से फिर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है। अरे ये जो पूरी मार्केट है एक्चुअली ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे लोग आ रखे हैं। जैसे देखो ये बनारस हैंडलूम सिल्क, मतलब ये बनारस का कोई इनका अपना पैटर्न है कपड़ों का। अभी
अलग अलग तरह के अलग अलग जगह के सारे लोग होते हैं। सामने इतने प्यारे प्यारे ब्लैंकेट्स देखने को मिल जाएंगे आपको। ये देखिए, हम चलते हैं एक बार वुडन की मार्केट में, जो वुडन की काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। वुडन के पॉट, टेबल्स, सोफ़े। सोफ़ा तो मुझे लेना है यार एक बढ़िया सा ना। अब इसके अंदर से कैसे खुर्च किया होगा ना, एक सिंगल उसमें से बना हुआ है। सोफे उधर पड़े हैं ना, सोफे दे उधर देखते हैं सोफा। गद्दी सही नहीं है यार, गद्दी सही नहीं है, बहुत हार्ड गद्दी है। सोफे की गद्दी इतनी हार्ड ठीक नहीं होती। सारों की ऐसी है। इसकी थोड़ी ठीक लग रही। तो भाई दिन में इतनी रौनक तो यहाँ पे दिख नहीं रही है। इधर ये चटाइयाँ है, इनमें कई चटाइयों के जो प्राइस है लाखों में बता रहे हैं कि 1-1 लाख रुपए तक की भी इनके पास चटाइयाँ है। ये सब दिवाली का आइटम यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि ये मेला जो लगता है ना एक्चुअली ये दिवाली के लिए ही लगता है। कि दिवाली के टाइम पे लोग नए फर्नीचर्स बनाते हैं, नए जैसे फ्लावर्स के पोट रखे हैं, ये ऐसी चीज़ें ये ख़रीदते हैं, फैंसी चीज़ें खरीदती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लोग जो आते हैं घूमने के साथ साथ रात को एंजॉयमेंट भी करते हैं, क्योंकि ये जो सामने बड़ा हॉल बना हुआ है ना इधर, इसमें रात को कवालियाँ होती है, प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें बैठ के लोग एंजॉय करते हैं। और 11-12 बजे तक इसके अंदर पूरा शाम को प्रोग्राम चलता है। बाहर के बच्चे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, VIPs लोग आते हैं यहाँ पे। इस पूरे विरासत में बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे आते हैं। और इधर के जो ये सारे पंडाल है ये फूड वाले पंडाल होते हैं। और ये सामने बैठ के इस वाले सेक्शन में जहाँ पे लिख रहा है ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम, ये जो इसका नाम है जगह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जहाँ पे ये लगा हुआ है। तो आप कभी भी देहरादून आओ तो भीमराव अंबेडकर में दिवाली से 15 दिन पहले लगता है। ये 4 अक्टूबर को लगा था और 18 अक्टूबर की इसकी लास्ट डेट होती है। आज की जो आज 16 अक्टूबर हो चुका है, तो ये कल और परसों सिर्फ बचा है। चीज़ें थोड़ी महंगी होती है इनके प्राइस। अगर मैं बाहर के हिसाब से देखूँ तो अभी एक सोफ़ा जो मैंने पूछा 95,000 का उसने बताया, अगर वही सेम चीज़ मैं सहारनपुर के आसपास से खरीदूँगा तो वो आई थिंक 25 से 30 हज़ार रुपये में उससे अच्छी क्वालिटी का हमें मिल सकता है। तो आप घूमने तो आ ही सकते हो, घूमने के साथ साथ यहाँ पे एंजॉयमेंट कर सकते हो। बहुत बड़ी जगह में ये मेला लगता है। उधर पूरा इधर खेलने के बच्चों की भी चीज़ें हैं, लेकिन शाम को थोड़ा सा रस बढ़ जाता है यहाँ पे। मेले की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे महंगी जो आइटम है वो है श्री राम की ये तस्वीर। इसका जो प्राइस है 5.5 लाख रुपए का। ये प्योर हैंडमेड है सारा का सारा, और ये पूरा शीशम की लकड़ी से बना हुआ है। इसमें जो टुकड़े हैं ना वो बहुत कम लगे हैं, ऑलमोस्ट ये सिंगल ज़्यादा पीसों से बना हुआ है। एक बड़ा शीशम में से महीनों क्या सालों लगे होंगे भाई इसको बनाने में। ये हैंडमेड है, इसमें कुछ भी मशीन का ज़्यादा वर्क नहीं है। और ऐसी बहुत सारी एक्सपेंसिव आइटम हैं यहाँ पे, जैसे कृष्ण जी खड़े हुए हैं, इसका भी प्राइस मिनिमम 1.5 लाख रुपए के आसपास है। मोर है, तो ये सारी जो आपको चीज़ें दिख रही है, सबसे एक्सपेंसिव इस मेले की जो चीज़ थी वो श्री राम जी थे, जिसका प्राइस 5.5 लाख रुपए बताया गया है। बाकी की ये मार्केट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। विरासत।